सो बच्चा पार्टीज कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहां पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो आई होप आप लोगों की नीट 2024 की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों के साथ चल रही होगी, है ना, क्योंकि मुश्किल से आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। तो चलो उसी जोश के साथ हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लॉटिंग फैक्टर तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो उसमें आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा छोटा सा प्यारा सा हार्ट, ठीक है। हम हमारे दिल के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट के बारे में हम सब चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले तो हम अगर इसके ओरिजिन की बात करें, किसकी बात करें, ओरिजिन की, तो हमारे हार्ट का क्या ओरिजिन होता है। तो आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। क्या होता है, मीजोडर्मल, मतलब ये मीजोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अगर आपको याद हो जब हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि आपकी जो 2 लंग्स होती हैं, है ना, फेफड़े हमारे, ठीक है, हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में, ठीक है, एक स्पेस होती है। ये तो बिल्कुल चांद जैसा बन गया, ठीक है। ओके, ठीक है। आपके जो दोनों फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के बीच में जो ये स्पेस है, खाली स्पेस है ना, इस स्पेस को क्या बोला था, मीडियास्टेनम। क्या बोला था, मीडियास्टेनम। और इधर ही था हमारा हार्ट जो कि टिल्टेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड था, जो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ था आपकी कार्डियक नॉच पे, है ना, याद आया। तो आप इसकी पोजीशन क्या, आप इसका पोजीशन क्या लिखोगे, लोकेशन क्या लिखोगे कि हार्ट कहाँ पे है। इट इज अबव द डायफ्राम, अबव दी डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर है ना। डायफ्राम कहाँ है आपका, यहाँ है, डायफ्राम के ऊपर है, अबव द डायफ्राम इन मीडियास्टेनम, इन मीडियास्टेनम tilted towards the left side, between 2 lungs भी लिख सकते हैं। आया समझ में। तो आपका हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है दोनों लंग्स के बीच में जो खाली जगह है, जैसे हमने मीडियास्टेनम बोला था वहां पे, और लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा वो झुका हुआ है। क्लियर, आया समझ में। अच्छा, इसका साइज क्या है, हार्ट का जो साइज है वो क्या है। तो हार्ट का जो साइज होता है वो होता है क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट क्या है, तो बंद मुट्ठी के बराबर। आपकी जो बंद मुट्ठी है, बस इसके बराबर आपके हार्ट का साइज होता है। क्लियर, आया समझ में। तो इसका साइज क्या होता है, क्लेंच्ड फिस्ट। आया समझ में। अच्छा, ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें कि हार्ट का ओरिजिन क्या है ना, वो इसकी लोकेशन क्या है, इसकी साइज क्या है। अब हम देखेंगे पहले तो मसल्स के बारे में कि आपके हार्ट में कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। पहले हम मसल्स देखेंगे, फिर हम हमारा इसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ठीक है, कि आपके दिल में कितनी मसल्स हैं, ठीक है। तो देखो हमारे हार्ट में 3 मसल्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे अंदर की बात करूं, ये हमारा हार्ट एक विसरल ऑर्गन है। विसरल ऑर्गन क्या होता है, विसरल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो अंदर से होता है खाली, है ना। देयर इज अ स्पेस बिटवीन द ऑर्गन, तो जिस भी ऑर्गन के बीच में स्पेस होती है उसे हम विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो ये आपकी जो लेयर है जो मैंने अभी बनाई है, दिस लेयर, ठीक है, ये हो गई आपकी
एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स अंदर की तरफ और कार्डियम हमने वर्ड यूज किया है फॉर योर हार्ट, कार्डियक बोलते हैं हम हार्ट। तो एंडोकार्डियम अंदर वाली लेयर है। फिर इसके बाद एक और लेयर आती है आपकी, ठीक है, ये ठीक है, कुछ ज्यादा ही शादी लग रहा है ना। चलो, इसके बाद जो लेयर है ये है, ठीक है, ये पूरी एंडोकार्डियम के बाद। तो ये जो पूरी लेयर है ये है आपकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो कि क्या है आपकी कार्डियक मसल। कौन सी मसल है ये आपकी? कार्डियक मसल्स, ठीक है, आया समझ में। फिर इसके बाद आती है, देखो हम बाहर की लेयर ऑलवेज हमेशा किसका काम करती है? आपके प्रोटेक्शन का काम, ठीक है। तो हमारे हार्ट के बाद हमको हार्ट को भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो हार्ट के पास डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है फॉर इट्स प्रोटेक्शन। कैसी डबल मेम्ब्रेन? मतलब उसके पास दो लेयर होती है, देखो ठीक है, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, ठीक है। ये दोनों ही क्या है आपकी? पेरिकार्डियम। दोनों क्या है? पेरिकार्डियम। और हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि पेरिकार्डियम क्या होती है? डबल मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है, दो मेम्ब्रेन वाली लेयर होती है। जैसे हमने लंग्स के केस में पढ़ा था, है ना, वैसे ही इसमें प्रोटेक्शन के लिए दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई हार्ट की दो लेयर्स। अंदर वाली देखो, हार्ट क्या है? एक विस्रल ऑर्गन है, तो जो आपके हार्ट के पास में हो जाएगी, पास है, वो हो जाएगी आपकी विसरल पेरिकार्डियम। कौन सी हो गई? विसरल पेरिकार्डियम, क्लियर? कौन सी हो गई? विसरल पेरिकार्डियम। और जो लेयर बाहर की तरफ वाली है वो हो जाएगी आपकी पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। पेराइटल मैंने शॉर्ट में लिखा है पी, दैट मींस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो कौन सी हो गई ये आपकी? पेराइटल पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जैसे कि हमारे लंग्स में भरा था, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे? प्लूरल मेम्ब्रेन पढ़ी थी हमने लंग्स के केस में, प्लूरल फ्लूइड पढ़ा था, राइट है। तो यहां होगा पेरिकार्डियल, इसको बोलोगे आप पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ होता है? तो इस कैविटी के अंदर भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या भरा हुआ होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका काम क्या होता है? शॉक एब्जॉर्प्शन का। क्या काम होता है? शॉक एब्जॉर्प्शन का, हार्ट को किसी भी झटके से बचाना, है ना। आया समझ में? तो ये लेयर क्या करती है? ये आखिरी वाली हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो इनर टू आउटर समझ में आया। सबसे अंदर कौन सी लेयर होगी? एंडोकार्डियम। फिर आती है आपकी मायोकार्डियम। सबसे बाहर होती है पेरिकार्डियम, जो कि डबल मेम्ब्रेनस लेयर है, दो है, जो टुवर्ड्स दी हार्ट है, हार्ट के पास जो है, क्लोज टू दी हार्ट, विस्ट्रल पेरिकार्डियम, बाहर की तरफ पेराइटल पेरिकार्डियम, बीच में है पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें भरा हुआ है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका काम होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करना, शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाना, कोई झटका लगे तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का, ठीक है। आया समझ में? तो मसल क्लियर है हार्ट की। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम हार्ट में, तो हमारा जो हार्ट होता है
वो होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। कितने चेम्बर होते हैं उसमें? 4 चेम्बर। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमारा, 4 चेम्बर है, ठीक है, जिसमें हमारे हार्ट में होते हैं 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो 2 एट्रिया होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिंग चेम्बर। क्या बोलते हो आप इसे? कलेक्टिंग चेम्बर। अब हम इसे कलेक्टिंग चेम्बर क्यों बोलते हैं? और वेंट्रिकल को हम बोलते हैं पंपिंग चेम्बर। तो देखो हमारे जो 2 चेम्बर है, मैं यहां बनाती हूं डायग्राम। ये दोनों क्या हो गए आपके? राइट एट्रिया। अपर वाले जो 2 चेम्बर है वो एट्रिया है, ये हो जाएगा राइट एट्रिया, और ये है आपका लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। ये राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड है, ठीक है, क्लियर। अब देखो राइट एट्रिया को जो लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है, मैं इसे वापस से बना रही हूँ। देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना कि आपके जो 2 चेम्बर्स हैं, ठीक है, सभी को कोई ना कोई लाइन डिवाइड करती है, उसे हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, जो 2 चेम्बर को सेपरेट करती है, सेग्रीगेट कर रही है। तो जो 2 आपके दोनों एट्रिया को जो सेग्रीगेट करती है, आपके जो दोनों एट्रिया है, ठीक है, उसे जो ये जो सेप्टम जो सेग्रीगेट कर रही है, इसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलेंगे हम इसे? इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये पतली होती है, क्या होती है? ये थिन। हमारी एनसीईआरटी क्लियरली बोल रही है कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को एक थिन लेयर मसल की, एक थिन मसल लेयर जो है, जो उसको सेपरेट कर रही है, उसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर? अब देखो अब आपके दोनों वेंट्रिकल, यहाँ पे 2 वेंट्रिकल चेम्बर होंगे, इसे भी हम अलग करेंगे, तो इसे थोड़ी सी मोटी लेयर बनती है। देखो मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी मोटी लेयर होती है। ये देखो आपके जो वेंट्रिकल को जो डिवाइड करती है, वो सेप्टम थोड़ा मोटा होता है, और इसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हो आप इसे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये क्या होता है? थिक, ये मोटी होती है। थिक मसल जो तो वेंट्रिकल को थिक मसल सेपरेट करेगी, और आपके दोनों एट्रिया को कौन सेपरेट कर रही है? थिन। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना हुआ क्लियर? नेक्स्ट, अब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को भी तो सेपरेट करना है ना, तो इन्हें भी एक लेयर सेपरेट करेगी। अब ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है जो आपके दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है, ये दोनों, ठीक है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को ये जो दोनों सेपरेट कर रही है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं?
आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये कौन सी होती है? फाइब्रस मसल होती है। कौन सी होती है ये? फाइब्रस। क्लियर? आया समझ में क्या कि दो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों तरफ के, लेफ्ट और राइट साइड के, दोनों को जो लेयर सेपरेट कर रही है वो कौन सी हो गई? आपकी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? आया समझ में? ओके चलो अब हम देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके तो ये है हमारा हार्ट का डायग्राम। ठीक है, अब अपन एक एक करके इसको लेबलिंग करेंगे और हम इसके एक एक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे हार्ट में। अच्छा देखो, कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारे जो अपर दो चेंबर है उसे हमने राइट, देखो हमारे अपर दो चेंबर क्या है? एट्रियम। ठीक है, इधर वाला क्या है? राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये वाला आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, मतलब हार्ट का ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका राइट साइड। ठीक है, और ये वाला जो है ये है आपका लेफ्ट साइड। हार्ट का जो राइट साइड होता है वहां पे हमेशा होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? और लेफ्ट साइड में होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है इतना? अब देखो हम शुरू करते हैं हमारी वेन से। उससे पहले है ना, इमेजिन कि मैंने है ना इसे डिवाइड करा है डायफ्राम के बेसिस पे, कि ये है आपका डायफ्राम। ठीक है, अब डायफ्राम से ऊपर, ठीक है, डायफ्राम से ऊपर आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन है, जैसे लिवर हो गया आपका, लंग्स हो गए आपके, है ना, आपका जो जितना भी माउथ है, योर हेड, राइट। तो डायफ्राम से ऊपर वाले जितने भी बॉडी ऑर्गन है आपके, वहां से ब्लड लेके आएगी ये वाली ब्लड वेसल, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, देखो सुपीरियर हम हमेशा बोलते हैं जो ऊपर होता है, तो ऊपर वाले पार्ट से अबव द डायफ्राम जितने भी पार्ट है वहां से ब्लड कौन लेके आएगा? सुपीरियर वेना केवा। कौन सा ब्लड लेके आएगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके पास कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहाँ पे सभी वाली जितने भी ब्लड वेसल है सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। तो सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया किसमें? आपके राइट एट्रियम में। ठीक है, अपर वाले बॉडी पार्ट से। क्लियर? अब नीचे डायफ्राम से नीचे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, डायफ्राम से नीचे वाले आपका स्टमक, ठीक है, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, जितने भी आपकी बॉडी ऑर्गन से बिलो योर डायफ्राम, वहां से ब्लड कौन लेके आएगा? नीचे की तरफ से आपका ये है आपका इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये कहां से लेके आ रही है ब्लड? बिलो द डायफ्राम जितने भी आपके, मतलब लोअर बॉडी पार्ट से, ये बोल सकते हो बिलो द डायग्राम आपके जितने भी लोअर बॉडी ऑर्गन्स है वहां से लेके आएगी इंफीरियर वेना केवा। अब ये वाली जो है इसे मैंने नाम दिया है कोरोनरी साइनस। इसका क्या नाम है? कोरोनरी साइनस। अब ये कहां से लाएगी? तो देखो, माना कि हार्ट में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसके पास भी टिश्यू है, इसके पास भी सेल है, तो ये भी तो रेस्पिरेशन करेगा, ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, वो हार्ट को भी तो निकालना अपने पास से। तो हार्ट से, हार्ट के अंदर, हार्ट की मसल्स, ठीक है, यहां से हार्ट से, हार्ट फ्रॉम हार्ट जो हार्ट से जो ब्लड लेके आएगा टुवर्ड्स दी राइट एट्रियम, वो कौन है? कोरोनरी साइनस। तो ये ब्लड कहां से लाती है? फ्रॉम हार्ट। आया समझ में? ये दिल से लेके आती है, दिल से दिल तक। क्लियर?
तो दिल से दिल तक जो आपकी एयर लेके ब्लड को लेके जाएगी, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो है कोरोनरी साइनस। क्लियर, ये तीनों ब्लड वेसल समझ में आई? ओके, तो देखो इंफीरियर वेना केवा से भी ब्लड कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में। प्लस कोरोनरी साइनस से भी ब्लड कहाँ आया? इन योर राइट एट्रियम। क्लियर। अब ये ब्लड जाएगा कहाँ पे? आपके राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से अब ये वाले जो ब्लड वेसल आपको दिख रही है, जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये कहां जाएगा और ये ब्लड वेसल का नाम क्या है? तो देखो ये है आपकी, चलो ब्लू पेन से लिखते हैं या ब्लैक से लिखते हैं, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो हमारी आर्टरी जानी जाती है, हमारी आर्टरी किस चीज के लिए जानी जाती है कि भाई वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेके जाती है, लेकिन सिर्फ उनमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी वो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल में जितना ब्लड आया, अब वो कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से। अब कहां पहुंचाना है हमें? लंग्स के पास। तो ये ब्लड कहां जा रहा है? आपके लंग्स के पास। ठीक है, तो लंग्स के पास गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आ रहा है समझ में? अब इस ब्लड को हमारा लंग्स किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 वगैरह रिमूव करके लंग्स उसे बना देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका, ये आएगा, ठीक है, यहां से लेफ्ट एट्रियम में। अब ये कौन सी वेन है जो लेके आ रही, अब ये कौन सी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है टुवर्ड्स द हार्ट? तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड ले जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द लंग्स, ये लाएगी फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, तो इसका नाम है पल्मोनरी वेन। कौन सी है ये आपकी? पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया? आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा आप कहां पे? आपके, अब ये क्या है? तो ये है आपका डॉर्सल एओर्टा। कहां लिखूं मैं? चलो यहां लिख लेते हैं। दिस इज योर डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, अब डॉर्सल एओर्टा क्या करेगा? यहां से सारा का सारा ब्लड जो है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जाएगा बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास। कहां जाएगा? बॉडी पार्ट्स, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, वहां पे पहुंचाएगी। आया समझ में? क्लियर है क्या हो रहा है? अब देखो डॉर्सल एओर्टा जो है बहुत बड़ी आपकी ब्लड वेसल है, जिससे छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं। जैसे कि अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर के पास आपकी हिपैटिक आर्टरी जाती है ना, जो लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आ रहा है समझ में? तो पल्मोनरी, अब देखो ये क्लियर है। तो ऐसे रेनल आर्टरी है जो किडनी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, तो यहाँ से अलग अलग आर्टरीज अलग अलग ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। आया समझ में क्या हुआ? क्लियर है? अब देखो ये तो क्या हो गई आपकी ब्लड वेसल्स। अब इसके अंदर खून आ रहा है, जा रहा है, तो उसे आपको देखो, क्योंकि रास्ते दो हैं, यहां से वो ब्लड आ रहा है तो ब्लड वापस भी तो जा सकता है। तो आपको क्या करना है? इनके बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, तो हमने लगा दिए यहाँ पे दरवाजे, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाल्व। वाल्व क्या होता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, मेम्ब्रेन होती है फ्लैप लाइक, ठीक है, मसल की, जो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से आपके वाल्व प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुपीरियर वेना केवा की, तो देखो सुपीरियर वेना केवा का मुंह होता है ऊपर की तरफ, क्योंकि वो लाती है ऊपर से ब्लड। ठीक है, तो ब्लड अगर यहाँ चला गया तो वापस आने की चांसेस कम होती है, क्योंकि नीचे आने के बाद एक बार ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है।
तो यहाँ पे कोई भी आपका वाल्व की जरूरत नहीं होती। बट इंफीरियर वेना केवा जो होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है तो वापस आने की चांसेस होती है, तो बैक फ्लो हो सकता है। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए आपके इंफीरियर वेना केवा के पास यहाँ पे एक फ्लैप होता है, वाल्व, ठीक है, जिसका नाम मैं यहाँ लिख रही हूं। तो इंफीरियर वेना केवा के पास जो वाल्व है उसका नाम है यूस्टेशियन वाल्व। यूस्टेशियन वाल्व कौन सा वाल्व है इंफीरियर वेना केवा का? यूस्टेशियन वाल्व। कोरोनरी साइनस के वाल्व को आप क्या बोलते हो? टिबेशियन वाल्व, ठीक है। तो इसके यहां पे भी एक वाल्व होगा, दरवाजा, टिबेशियन वाल्व। क्लियर है? एक मिनट इसको थोड़ा रब कर दूं मैं। ठीक है, चलो। अब अगर मैं बात करूं, ये तो हो गई। अब आर्टरी से ब्लड कहां जा रहा है? वेंट्रिकल में जा रहा है कि नहीं? वेंट्रिकल में, है ना। तो वेंट्रिकल से ब्लड को, क्योंकि देखो आर्टरी से अगर वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो क्या होता है कि वेंट्रिकल जो होता है वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये ब्लड को ऊपर की तरफ धक्का देता है ना, तो ब्लड वापस से एट्रिया में ना जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे भी एक वाल्व होता है। क्या होता है? यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे भी हम एक वाल्व बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। यहाँ पे एक वाल्व होता है और इस वाल्व के 3 दरवाजे होते हैं। देखो इस वाल्व के कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। आया समझ में? यहां पे एक वाल्व है जो क्या करता है, आपके इसको राइट एट्रियम से जो ब्लड नीचे आता है उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। तो ये जो आपका है वाल्व, इसमें कितने दरवाजे हैं? 3 फ्लैप होते हैं। तो इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड क्यों? क्योंकि ये जो दरवाजे हैं उसे हम कस्प बोलते हैं। तो कितने कस्प है? 3 कस्प है, 3 दरवाजे हैं, तो ये ट्राइकस्पिड हो गया। अच्छा मैं ये रिमूव करती हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको हम एक और चीज बोलते हैं, वो है आपका एवी वाल्व। एवी वाल्व क्यों बोल रहे हैं हम इसे? क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोला जाता है। क्लियर? आया समझ में? अब बारी आई यहाँ की। लेफ्ट एट्रिया से भी तो जा रहा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक वाल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक वाल्व है, ठीक है। इस वाल्व में सिर्फ 2 दरवाजे होते हैं। कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं। तो इस एक मिनट, हाँ, इस वाल्व में कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं। तो आप इस वाल्व को क्या बोलोगे? बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलोगे? बाइकस्पिड वाल्व।
कस्पिड, क्योंकि दो कस्प हैं तो बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और इसको दूसरा नाम इसका क्या है, मीट्रियल वाल्व, मीट्रियल वाल्व। आया समझ में, हो गया। अब देखो, यहां से आपको ब्लड ऊपर पहुंचाना है तो नीचे भी तो आ सकता है, बैकफ्लो हो सकता है ब्लड का। तो यहां पे भी आपके पास एट्रिया में और डॉर्सल एओर्टा में भी एक वाल्व प्रेजेंट है। अब ये वाल्व कौन से हैं, यहां पे भी आपके वाल्व प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ। इन दोनों में होते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। कौन सा वाल्व है इन दोनों में, यहां लिखते हैं देखो, ये सेमी ल्यूनर वाल्व। कौन सा वाल्व है, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर या एसएल वाल्व भी बोलते हैं शॉर्ट में, आप इसको एसएल वाल्व भी बोल सकते हो या फिर सेमी ल्यूनर वाल्व। आया समझ में, तो वाल्व का काम समझ में आ गया, बैकफ्लो को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है आपका वाल्व, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा हमारे हार्ट में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, ये जो आपको ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रफ, तो ये जो होता है ना, ये जो होता है आपके जो हार्ट की अंदर की तरफ वाली इनर साइड जो होती है वो थोड़ी सी रफ होती है, क्योंकि इसमें कुछ मसल्स के रिजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉलमनी कॉर्नी। क्या बोलोगे आप उसे, कॉलमनी कॉर्नी, कॉलमनी कॉर्नी। आया समझ में, ये क्या है, कुछ भी नहीं, मसल्स में जो रिजेस हो जाते हैं तो उसका नाम क्या है, कॉलमनी कॉर्नी। अब इन मसल्स के ऊपर ना एक दूसरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, मैं यहां बना देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इन मसल्स के ऊपर यहां पे कुछ मसल्स और प्रेजेंट होती हैं, ये, ठीक है। इस तरीके से, और कुछ मसल्स होती हैं जो यहां पे प्रेजेंट होती हैं, ये। इन मसल्स को हम बोलते हैं पैपिले मसल्स। क्या बोलते हैं आप इन्हें, पैपिलरी मसल्स, नॉट पैपिले, सॉरी, पैपिलरी मसल्स। अब ये कुछ मसल्स हैं, पैपिलरी मसल्स। इन मसल्स को, अब देखो, यहां से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यहां से ना एक कॉर्ड जाती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये 3 कॉर्ड यहां से जाती है और 2 कॉर्ड यहां से जुड़ती है, ऐसे। अच्छा, इसका नाम क्या है, पहले तो हम इसका नाम लिखते हैं फिर इसका फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कॉर्डा टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी, टेंडनी, कॉर्डा टेंडनी। क्या नाम है इसका, कॉर्डा टेंडनी। अब इसका काम क्या है, देखो क्या किया, एक ना इस तरीके उसको समझो कि एक रस्सी आपने यहां बांध दी, दूसरी यहां बांधी है। देखो, कॉर्डा टेंडनी का काम क्या होता है कि ये वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग में को कंट्रोल करता है। ये जो है, ये भी एक तरीके से ये बोल सकते हो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। किस तरीके से प्रिवेंट करता है, देखो, एक बार राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ आ गया, आपके राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आया, आपके राइट वेंट्रिकल में। सेम प्रोसीजर यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों तरफ ही यही होता है, तो आप एक समझो, ठीक है। आया यहाँ पे ब्लड। अब ब्लड क्या होता है कि अब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
करेगा, वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ब्लड जो है वो आपके ऊपर कहाँ चले जाए, आपके पल्मोनरी आर्टरी में या यहाँ से एओर्टा में, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को ऊपर की तरफ भेजेगा, तो क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर की तरफ भेजता है ना, तो ये जो वाल्व है, ठीक है, ये राइट एट्रियम के अंदर ना चले जाए, वापस से क्या नहीं हो जाए। देखो आप इसको ऐसे समझो, ये है यहाँ से जब जोर से आया है ना, मान लो अगर ये नहीं होगा क्वार्टर टेंटेनी, ठीक है, सिर्फ यहाँ फ्लैप लगा हुआ है, जैसे ही जोर से जब यहाँ से प्रेशर आएगा है ना ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजने के लिए, तो ये जो हो सकता है ये आर्टरी के अंदर चला जाए, राइट एट्रियम है ना, एकदम से तेजी से जब पानी का बहाव नहीं आता उस तरीके से ये ऊपर चले जाए, ठीक है। हो सकता है कि ये खुल जाए, है ना, तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो आधा ब्लड वापस से बैक फ्लो होकर राइट एट्रियम में चला जाएगा, तो सफिशिएंट ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ना ही पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा, ना ही पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जा पाएगा। आया समझ में? तो बैक फ्लो ना हो तो आपने क्या करा है, उसको बांध दिया रस्सी से, जो उसको ना एकदम खींच के पकड़ेगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा लेकिन इसे जाने नहीं देगा, इसको ऐसा खींच के रखेगा ताकि ये खुले ना। आया समझ में? क्लियर है? मतलब ऐसा समझो कि एकदम तेजी से फ्लो को आपने पानी को भेजा, दरवाजे को रस्सी से पकड़ के रखा है ताकि जब प्रेशर आ रहा है तो वो दरवाजा खुले ना, बंद रहे और बैक फ्लो प्रिवेंट हो सके। क्लियर है? तो कॉर्डा टेंडिनी का फंक्शन समझ में आया, क्योंकि नीट में पूछा जाता है कि अगर कॉर्डा टेंडिनी जो है वो पार्शियली नॉन फंक्शनल होगी, सपोज इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो क्या होगा, तो वो एक तो ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट नहीं कर पाएगी, तो इनफ ब्लड जो है वो आपका क्या नहीं हो पाएगा, आपका प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाएगा। क्लियर है? आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, ये तो होगी हमारी, ठीक है, मतलब तो ये हो गया हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर है? अब देखो हार्ट के स्ट्रक्चर में, देखो हार्ट का एक चीज मैं बता दूं कि हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं एपेक्स, ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है ब्रॉडर एरिया, इसे आप बेस बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसे? बेस, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो बेस नीचे का होता है, बट हार्ट में बेस ऊपर की तरफ होता है। जो ब्रॉडर एरिया होता है उसे हम बी फॉर ब्रॉड, बी फॉर बेस, ठीक है, और जो नैरो है छोटा सा एरिया उसे हम एपेक्स बोलते हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बाकी सारे समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके सारे डाउट को जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। और मेरे हर एक लेक्चर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां जाइए, क्लिक करिए और हर एक लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।